चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 14 नंबर सवाल बना लिए थे ना। 15वां सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। बोल रहा है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों इतना और इतना, जैसे कि 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर है। ठीक है, माने कौन से कि n के किस मान के लिए, मतलब कहने का मतलब है जो हो सकता है इसका 20वां पद है, इसका भी 20वां पद एक समान संख्या आ जाए। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कौन n का वह मान बताइए जिसके लिए दोनों एपी का nवां पद का हो समान हो। तो पहले लिखिए, पहले पहला एपी लिखिए, एपी। तो पहला एपी कितना दिया हुआ है बताओ तो, 63, 65, 67 डैश डैश। इसका A1 निकालिए, क्योंकि दो गो एपी है तो पहले से A1 और D1 सार्वंतर D1। A1 मतलब 63 और D1 मतलब हो जाएगा T2 माइनस में T1। तो T2 है आपका 65 माइनस में 63 बराबर में कितना 2। ठीक है, इसको रखिए। फिर दूसरा एपी लिखिए, एपी कितना है बोलो, 3, 10, 17 डैश डैश। ए का मान कोई पूछे कितना 3, सॉरी ए नहीं A2 कहिए, A2 बराबर 3 और D2 बराबर में कितना होगा T2 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस में, यानी कि 10 माइनस में 3 बराबर में कितना होगा 7। कोई दिक्कत है किसी को? अब कहेंगे माना एपी का nवां पद समान है, माना एपी का कितना बाबू nवां पद समान है, nवां पद समान है। ठीक ना, तो यहां पे Tn1 बराबर में Tn2, माने ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो। इसलिए पहले एपी का nवां पद, पहले एपी का nवां पद बराबर में दूसरे एपी का nवां पद, दूसरे एपी का nवां पद। बोलो कोई दिक्कत है? पहले एपी का nवां पद का लिखना होगा, तब मतलब nवां पद मतलब Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां कर दो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D1, और दूसरा एपी का लिख दो nवां पद को कितना A2 प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना D2। दोनों में n रहेगा, इसलिए क्योंकि बोला है दोनों का nवां पद, दोनों में 20वां, 30वां, 40वां मतलब जो भी आए। तो माना एपी का nवां पद समान है, इसलिए पहले एपी का nवां पद बराबर दूसरे एपी का nवां पद। तो इसको लिख दिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। A1 का मान आप निकाल कर रखे हुए हैं 63, यहां n छोड़ दीजिए, माइनस 1 छोड़ दीजिए, और इसका D1 का मान कितना है बाबू 2। इसका मान A2 का मान कितना दिया है 3, आप प्लस में n माइनस 1 और D2 का मान जरा मुझे बताओ 7 है, होगा। यहां 63 के 63 रहने दो, और यहां 2 में n से 2n और माइनस में 2 में 1 से कितना 2 बराबर में, यहां 3 रहने दो, 7 में n से 7n माइनस में कितना 7। 63 में से 2 जाए कितना होगा 61, प्लस में कितना बाबू 2n। यहां पे कितना होगा, इस 7n को पहले लिख दीजिए, और 7 में से 3 जाएगा तो माइनस से कितना होगा 4। n वाला को एक तरफ, संख्या वाला को एक तरफ। देखिए यहां पे 2n माइनस में कितना बाबू 7n, और बराबर में कितना होगा माइनस का 4, इधर माइनस का कितना होगा 61। यहां प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5n, माइनस में हो जाएगा, और यहां माइनस कितना होगा बाबू 65, माइनस माइनस प्लस, तेरे पचे कितना हो जाएगा 65, n का मान कितना होगा 13। अतः दोनों एपी का 13वां पद का होगा एक समान होगा। और थोड़ा फील करना चाहते हो, आओ हम दोनों एपी का 13वां पद निकाल कर तुमको बताते हैं। मान लो पहला एपी का तुम T13 निकालोगे तो a प्लस में कितना होगा बाबू 12D, a का मान कितना है 63 और प्लस 12, और d का मान कितना है 2। d का मान पहले एपी के लिए, पहला एपी का 13वां पद निकालते हैं, फिर दूसरा एपी का 13वां पद देखते हैं दोनों समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया है कि ये दोनों एपी का 13वां पद का होगा समान। जबकि आपने माना है ना, ये माना एपी का nवां पद समान था, n का मान कितना आया 13, तो एपी का 13वां पद समान है। देखते हैं समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक करें क्या दिक्कत है। 63 और प्लस 12 दूना 24, कितना होगा 4 3 7 6 2 8 87। दूसरा एपी का 13वां पद निकालोगे तो a प्लस में कितना हो जाएगा बताओ तो
12d। ए का मान कितना है यहाँ पे 3 प्लस में 12 और डी का मान कितना है 7। 12 3 प्लस 12 सतह 84, 12 सतह 84 को 3 को कितना होगा 87। क्या दोनों समान आ गया? सही है, समझ में आया? इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा जी हाँ सर जो बात था वो है। लास्ट में लिख देंगे अतः दोनों एपी का, अतः दोनों एपी का कितना बाबू 13वां पद का है समान है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट करिए फटाक दे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बाबू सवाल। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सुंदर सवाल है। बोल रहा है एपी ज्ञात करिए, एपी निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है, T3 बराबर में कितना है 16। तो कहीं ना कहीं हम एपी तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास ए और डी रहेगा, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी रहेगा, तबे हम एपी निकाल पाएंगे। क्योंकि एपी में चाहिए T1 T2 T3, 3 को पद कम से कम लिखना पड़ेगा ना। तो ए और डी रहेगा तबे हम T1 T2 T3 निकाल पाएंगे। तो आइए ए और डी के लिए पहले हम काम करते हैं, ए और डी हमारा निकल के सामने आ जाए। तो एपी का तीसरा पद 16 है तो T3 बराबर 16, तो ए प्लस में 2D बराबर में 16, समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो बाबू 16 है। अब बोल रहे 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो 7वां पद है ना अपना वह एपी के 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां 5वां से 12 अधिक है। यानी कि 5वां तब 7वां से 12 कम है, तो कम वाला में 12 जोड़ देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बोलो 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक था, हई अधिक था तो हई कम था, तो कम वाला में 12 जोड़ देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस में 6d, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस में 4d और प्लस में कितना बाबू 12। ए से ए चल बसा, बोलिए यहां हो गया 6d और माइनस का 4d बराबर में 12। बोल भैया, क्योंकि 4d को इधर लाए हैं तो यहां होगा 2d बराबर में 12। 2 से काट लो 12 को 6 मर्त में, d का मान कितना आया 6। अब हम कहेंगे जो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर में 16, तो a प्लस 2 गुणे d का मान बोल बच्चा 6 है और बराबर में कितना 16, तो a बराबर में 16 माइनस में 12। बाबू मेरा समझ गया? हाँ, तो a बराबर में कितना आया 4, बात खत्म। तो a और d निकल गया। अब हमको T1 निकालना है। तू कहेगा सर T1 के लिए a होता है a का मान 4, T2 चाहिए हमको, तो T2 बराबर में होता है a प्लस में d, a प्लस में a का मान 4 है और d का मान 6 है, 6 4 कितना 10। फिर हमको T3 चाहिए जो कि a प्लस में हो जाएगा 2d, a का मान कितना है, आओ इधर बना देते हैं, कितना है T3 में a प्लस में कितना बाबू 2d, a का मान बताओ 4 और 2 गुण d का मान बोलो 6, यानी कि 4 प्लस 12 यानी 12 4 कितना 16। इसलिए ए पी इक्वल टू कौन कौन 4 10 16, 4 10 16 डैश डैश। ये हमारा सुंदर सा क्यूट सा आंसर, समझे? छापे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बालक? कहता है एपी 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम से 20वां पद निकालना है। कितना? देखो इसको ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे। देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, एक सीरीज लिख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। अगर जो शुरू से तीसरा पद है, यहां कुल कितना है, एन का मान कितना है बाबू 7 है। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा रहस्य को समझो। ऐसे चीज तुम रीजनिंग में पढ़ते हो, आगे पढ़ोगे जब कंपटीशन के क्षेत्र में जाओगे तो रीजनिंग में तुमको ऐसे आता है, ठीक ना। सिटिंग अरेंजमेंट में जो कि
बाएं से एक पंक्ति में 20 लोग खड़े हैं, ठीक ना। बाएं तरफ से सातवां व्यक्ति अंतिम बाएं तरफ से सातवां व्यक्ति दाएं तरफ से कितनावां उसका स्थान होगा। ऐसे कुछ करके क्वेश्चन सिंपल बड़े बड़े थोड़ा उसे टफ लेवल को भी बनते हैं। बट अभी आप समझो, जो शुरू से जो तीसरा पद है वो अंतिम से सोचोगे, जो अंतिम से सर चौथा पद होगा तो नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद है। शुरू से तीसरा पद अंतिम से पांचवा पद बन रहा है, तो तुम 5 3 8 नहीं कहोगे, जबकि 7 है। देख लो, इसका रहस्य को समझो, बुझा रहा है। शुरू से कौन तीसरा स्थान पर बैठा हुआ संख्या अंतिम से 5वें स्थान पर बैठा हुआ प्राप्त होगा, बुझा रहा है। तो जब अंतिम से 5वां है तो शुरू से कितना है, तीसरा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ना कि यहां 203 से लेकर 253 तक जाएगा, अंतिम से हमें 20वां पद निकाल देना है। तो ऐसा कर सकते हैं हम। देखो, अंतिम से 5वां पद होने के लिए कुल पद पता रहेगा कितना है, 7, ठीक ना। कितना है, 7। तो अंतिम से 5वां पद, तो 7 - 5 घटा के 1 जोड़ देना है हमको, बात खत्म। एक बढ़ा के बोलना है, तो 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2 + 1, मतलब तीसरा पद होगा। शुरू से कितना होगा, तीसरा पद। अगर अंतिम से कोई चौथा पद है तो 7 में से 4 घटा के 1 जोड़ दो। समझ में आया। अंतिम से चौथा पद जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो शुरू से कितना पद होगा, चौथा पद। क्योंकि 7 में से 4 घटाकर और 1 जोड़ देना है, तो 7 में से 4 जाएगा 3 + 1 कितना होगा, 4। इस तरह से कंडीशन आगे बढ़ती है। तो अगर इस पद में 3 से लेकर 253 तक अगर मान लो इसमें हम 40 को पद होगा, 40 को कितना होगा, पद होगा। n का मान कितना आ जाए, 40। तो अंत से अंतिम से जो 20वां पद होगा वो शुरू से कौन पद होगा, जरा ही सोचो तो 40 में से 20 घटाना है, 1 जोड़ देना है, वह ना कंडीशन यहां फॉलो हो रहा है बच्चा। तो 20 + 1 माने प्रारंभ से कितना पद होगा, 21वां पद। अगर इसमें 40 को पद हुआ तो इस सवाल को हम 2 तरीके से बनाते हैं, तुम दोनों तरीके को समझो, ठीक है। जो तुमको अच्छा लगेगा उसी के साथ एग्जाम में जाना। पहले देखो, एकदम सबसे बेसिक सबसे विस्तार वाला तरीका पर बात करते हैं। एपी जो है 3 8 13 डैश 253। हम पता करना चाहेंगे बच्चे कि इसमें कितने पद हैं। तो ए का मान कितना होगा, 3। डी का बात करें तो T2 माइनस में कितना होगा, T1, यानी 8 - 3 बराबर में कितना होगा, 5। और अंतिमवा पद दिया है 253। बोलो, चूंकि फॉर्मूला का लगाओगे Tn बराबर में तो हो जाएगा a + n - 1 इंटू में कितना, d। यहां होगा 253 बराबर में a का मान बताओ कितना है, 3। अब प्लस में n - 1, d का मान बोलो कितना, 5। 3 इधर आएगा तो 250 हो जाएगा बाबू। अब बट्टा में 5 बराबर में n - 1 हो जाएगा, बताओ। मारे थोड़ा शॉर्टकट, 3 इधर आया तो माइनस में, तो 253 में से 3 जाएगा 250, बटा में कितना हुआ, 5। 5 से 5 5 जा 25, यानी कि कितना होगा, 50। यानी सीधे लिखेंगे हम n - 1 बराबर में कितना बाबू, 50, यानी n बराबर में कितना होगा, 51। ठीक है, समझ में आ गया। यहां से यहां तक कितने पद है, 51। अब वही जो बेसिक बात समझाए थे समझिए। कहेंगे अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद ना, प्रारंभ से ठीक ना, 51 में से 20 घटा दीजिए। बोलो बाबू कितना होगा, 31। एगो जोड़ दीजिए, कितना होगा, 32। तो अंतिम से 20वां पद प्रारंभ से 32वां पद होगा, 32वां पद होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया है। एक नहीं आया तो एक बार और समझने का प्रयास करो। हमने कहा था कि कुछ इस चीज को समझने का प्रयास करो। यहां इसमें कौ गो पद है बाबू, 7 गो पद है। n का मान कितना है बच्चा, 7। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। हम कह रहे हैं जो शुरू से हमारा दूसरा पद है वह अंतिम से देखो तो कौन पद है, सामने देखो, गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6। तो अंतिम से कौवा पद हो गया, 6वां पद। तो क्या अगर ऐसे चलेंगे 6 गो 2 गो 8 गो, जबकि हमारे पास संख्या कौ गो है, 7 गो। स्पष्ट दिख रहा है सामने प्रमाण। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको अंतिम से 6वां पद होगा तो शुरू से कौवा पद होगा, तो क्या करिए, कुल पद अगर पता है तो 7 में से
6 घटा दीजिए, अंतिम से 6वां पद प्रारंभ से कितनवा पद होगा ये पता कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनो। तो 7 में से 6 घटा दो और इसमें 1 जोड़ दो, तो 7 में 6 हो जाएगा 1 और प्लस 1, मतलब दूसरा पद होगा, बात खत्म। दूसरा पद है भी, हो भी रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर अंतिम से 20वां पद आपसे पूछ रहा है तो कुल में से 20 घटा दीजिए और एगो बढ़ा दीजिए, उतनावा पद होगा। तो वही काम किए हैं, ये 51 n का मान आया है, मतलब 3 से लेकर 253 तक कुल कितने पद है, 51 को पद है, 51 को पद है ना। अंतिम से 20वां जो होगा वह 51 में से 20 घटाओ और 1 जोड़ो, तो 51 में से 20 किया 31 और प्लस 1 करेंगे कितना होगा, 32वां पद। तो यहाँ 32वां पद होगा, इसलिए आप 32 निकाल दीजिए। टी 32 बराबर में 1 प्लस 31 डी हो जाएगा। बोलो बाबू, ए का मान कितना दिया है बताओ तो, इधर 5, ए का सॉरी ए का मान 3 3 3 3, ए का मान 3 और यहाँ 31 गुणे डी का मान कितना है बाबू, 5। तो क्लियर है, तो 3 प्लस 5 और 5 3 15, बोलो। और यहाँ कितना होगा, 158, मतलब जो अंतिम से 20वां पद होगा वह 158 होगा। कोई दिक्कत है? अंतिम से 20वां पद को प्रारंभ से 32वां पद कह सकते हैं, तो समझो ये अंतिम से 20वां पद लास्ट में लिख सकते हो। अतः अंत से 20वां पद, अतः अंत से कितना बाबू, 20वां पद, 20वां पद 158 होगा। ये काम फर्स्ट विधि हो गया। सेकंड विधि में अब आइए सर, सेकंड विधि में आप कैसे इस सवाल को बनाओगे अब जरा देखो, जो तुमको अच्छा लगेगा उसके साथ जाना, ठीक ना, लेकिन दोनों बात समझो। यहां देखो, यहां सॉल्व चलोगे सेकंड मेथड में तो एपी लिख देना है आपको, एपी लिखना है 3 8 13 डैश डैश 2 से कितना बाबू 53। ठीक है, आप काम करिए, अंतिम से निकालना है तो अंतिम वाला पद अगर दिया है और देख ही पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि नहीं अंतिम नहीं दिया, कहेगा अंत से इतना पद। अब अंत नहीं पता चलेगा तो अंत से 20वां 30वां का बातें कहां से आया, नहीं ना आया। तो अंतिम पद जरूर दिया रहेगा, ऐसे सवालों में अंतिम पद जरूर दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया हुआ है। तो ये का मान लिख दीजिए 253, सही है। उधर से देख रहे हैं, उधर से आना है। अब देखो डी बराबर निकालोगे T2 माइनस में T1, आप सर कहोगे तो अंतिम से 253 के पहले वाला पद ये कितना कितना का अंतर चल रहा है बताओ तो, 5 का। तो 5 कम करोगे 53 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 248। बोलो, तो 248। तो उसके लिए क्या करो, अभी नहीं ना पता है, यहां अंतिम पद तो नहीं है कि हम कितना पद कहें, हम तो निकाल नहीं पाए हैं। इसमें तो निकाले थे, इसमें नहीं निकाल पाएंगे कि 51वां पद है कि 50वां पद है कि 30वां पद है। तो आप शुरू से ही डी का मान निकालो, T2 माइनस T1 से ही डी निकाल लो। तो 8 में से 3 जाएगा कितना होगा बाबू, 5। लेकिन देखो अंत से 20वां पद के लिए, अंत से 20वां पद के लिए, चूंकि अंत से 20वां पद के लिए, ठीक ना, डी का मान जो, अगर डी का मान प्लस में आया होगा तो तुम -5 कर लेना, तब निकालना। अगर तुम्हारा पास अगर माइनस में आ रहेगा तो प्लस कर लेना। ऐसे भी तुम समझो ना, 248 में 253, T2 माइनस T1 बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं ना। तो इसको जब लिखेंगे तो हम इसको उल्टा करके ना लिखेंगे, 253 248, फिर कितना 5 कम करेंगे तो कितना होगा 243 डैश डैश, लास्ट में कहां तक आएगा 3 तक। अब इसी एपी को उलट के लिख दिए हैं। तो ए का मान कितना मिला बाबू 253 और डी का मान मिलेगा T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1, तो यहां हुआ 248 और माइनस में 2 से कितना 53, घटाओगे तो -5 ही ना आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब अंत से जब भी बात आएगा ना तो डी का मान T2 माइनस T1 शुरू से ही निकाल लेना, लेकिन अगर वो माइनस में आएगा तो प्लस कर देना, प्लस में आएगा तो माइनस कर देना, कि उलटने पर उसका चिन्ह बदल जाएगा। बुझ रहे हो? जैसे यहां पे 3 8 13 ऐसे जा रहा है, इसको उल्टा करके लिखे हैं तो देखो माइनस में आ रहा है। हाँ कुछ बोलोगे? हाँ तो बोला, ठीक है। तो अंत से 20वां पद के लिए डी का मान यहां पहले पॉजिटिव आया है, अंत से निकालना है तो माइनस में कर लेंगे। अब इसलिए 20वां पद T20 बराबर में a प्लस में 19 डी, बात खत्म। a का मान कितना है बाबू 253 और प्लस में 19 गुणे डी का मान -5, 253 और यहां होगा माइनस का 19 पचे 95, 253 में से 95 आप घटा लीजिए। यहां 13 में से 5 जाएगा 8, या बचेगा 4, तो 14 में से 5 जाएगा 9 जाएगा कितना होगा
5, ऐसा कितना होगा 1, तो कितना आया 158, प्लस में आया कि नहीं आएगा, खत्म। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई पूरा विस्तार वाला विधि हो गया, भाई थोड़ा सा शॉर्टकट की ओर इशारा कर रहा है। कोई दिक्कत? जो आपको अच्छा लगे उसके साथ जाइए, आप नोट करिए इसको। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का कहता है, बोल रहा है सवाल कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योगफल 24 है। ठीक है, देखो लिखते चलते हैं। एपी का चौथे और आठवें, तो T4 और कितना T8, दोनों का योगफल जो है वो कितना है 24 है। इसको एक्सपेंड करिए, ए प्लस में इसको 3D लिख लीजिए, और यहां ए प्लस में कितना लिखिए 7D बराबर में कितना 24। ए गो ए कितना ए 2A, और 3 गो डी या 7 गो डी को गो डी 10D, अब बराबर में कितना होगा 24। दो इधर से कॉमन लो तो बाबू, तो ए प्लस में 5D और बराबर में कितना होगा 24। दो से काट लो 12 मर्त में, तो ए प्लस में 5D बराबर में 12, समीकरण नंबर कितना 1। कोई दिक्कत? फिर बोल रहा है छठवें और 10वें पदों का योगफल 44 है, यानी कि T6 और T10 दोनों का योगफल कितना है बाबू 44 है। इसको लिखोगे ए प्लस में कितना 5D, यहां होगा ए प्लस में कितना 9D बराबर में 44। कोई दिक्कत है? ए गो कितना ए 2A, अब 5D या 9D, 9 5 14D बराबर में कितना होगा 44। दो इसमें से कॉमन लो, तो a प्लस में कितना हो जाएगा 7D, a प्लस 7D बराबर में कितना होगा 44। दो से काटोगे कम अर्थ में 22 मर्त में, तो a प्लस में 7D बराबर में कितना 22, समीकरण नंबर 2। ठीक ना? आप बोला है ना एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, एपी के प्रथम 3 पद तभी ना निकल पाएगा जब ए और डी निकल पाएगा। ए और डी रहेगा तो T1 T2 T3 आराम से निकाल लेंगे। और यहां से समीकरण 1 और 2 को हल करिए, यहां लिखिए समीकरण 1 तथा कितना से बाबू 2 से, विलोपन विधि लगा लीजिए आप लोग। तो यहां है सर कितना a प्लस में 5D बराबर में 12, और यहां है a प्लस में 7D बराबर में 22। बोलो बच्चा कोई दिक्कत है? माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस, खत्म हुआ। यहां लेकिन माइनस का 2D और माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, 2 से 5 मर्त में D का मान कितना 5। अब लिख दो D का मान समीकरण कितना में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है जरा मुझे बताओ, a प्लस में 5D बराबर में कितना 12। अब यहां सर a प्लस में 5 और d का मान जरा मुझे बताओ 5 और बराबर में कितना होगा 12। a बराबर में 12 माइनस में 25, मने मने बुझ लो। a बराबर में कितना होगा माइनस का 13, इसलिए एपी का पहला पद T1 बराबर a मतलब माइनस का 13, और T2 बराबर में कितना हो जाएगा a प्लस में d, a का मान कितना है माइनस का 13 प्लस d का मान कितना है जी 5, यानी कि माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 जाए कितना होगा 8, माइनस का 8। उसके बाद बात करते हैं T3, a प्लस में 2D, a का मान बोलो माइनस का 13 प्लस में 2 और d का मान कितना है 5, यानी माइनस का 13 प्लस में 10 बराबर में माइनस से कितना हो जाएगा 3। ठीक ना? इसलिए एपी के 3 पद, प्रथम 3 पद बोला है ना, एपी के प्रथम 3 पद बराबर में वो कितना दिया है माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का कितना 3। ये आपका आंसर। समझ में आया? नोट करिए।